यूक्रेन पर भयंकर बमबारी हो रही है। पुतिन के फैब 500 बम भयानक विध्वंस कर रहे हैं। रूसी ऑप्टिक फाइबर ड्रोन ज़ेलेंस्की की टैंक आर्मी में तबाही मचा रहे हैं। पुतिन दनादन मिसाइलें दाग रहे हैं। यूक्रेन जल रहा है। Сначала 4 снаряда, тут уже пришла большая корректировка, выпустили еще по этой цели. А впоследствии мы узнали, что это был... पुतिन की रॉकेट आर्मी मैदाने जंग में ही वॉरहेड फिट कर फायर कर रही है। दुश्मन को देखो, ड्रोन असेंबल करो और लॉन्च कर दो। युद्ध का 1344वां दिन है। पुतिन युद्ध में कितनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका अनुमान इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रूसी आर्मी टारगेट लॉक करने के बाद रणभूमि में ही ड्रोन असेंबल कर रही है, वहीं से ड्रोन फायर कर रही है। ऐसा युद्ध कोई आर्मी तभी लड़ती है जब दुश्मन का उसे रत्ती भर भी डर नहीं हो। जब लड़ाई टफ होती है तब ड्रोन अटैक भी छुप छुपा कर किए जाते हैं। यहां तो पुतिन की आर्मी खुले मैदान में आती है, बख्तरबंद गाड़ी से बक्से उतारती है, ड्रोन असेंबल करती है और फिर ज़ेलेंस्की के बचे खुचे जवानों पर फायर कर देती है। ये तस्वीरें खारकोव की हैं। रूस की आर्मी को सूचना मिली कि यहां यूक्रेनी सैनिक जंगल में छिपे हुए हैं और वहां से रुक रुक कर हमला कर रहे हैं। रूस की स्कैट डिवीजन के जवान ड्रोन लेकर पहुंचे, वहां विस्फोटक फिट किया और ड्रोन को असेंबल करने के बाद यूक्रेन की पोजीशन को तबाह कर दिया। ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खारकोव की हैं, जहां वारवोव्का गांव में यूक्रेनी सेना ने T-64B5 टैंक छुपा रखे थे। इसकी जानकारी मिलने के घंटे भर के अंदर ये ऑप्टिक फाइबर से लैस रूसी ड्रोन ने टैंक की पोजीशन को लॉक किया और उसे तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने गांव में कई टैंक छुपा रखे थे। रूसी ऑप्टिक ड्रोन ऑपरेटर ने एक एक कर सभी टैंक को लॉक करने के बाद विस्फोटक से तबाह कर दिया। जब पुतिन की आर्मी खारकोव में इतनी बेखौफ है, ज़ेलेंस्की की टैंक आर्मी कहीं प्रतिरोध करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो सोचिए पोक्रोवस्क का क्या हाल होगा, जिसे 3 दिन से रूसी आर्मी ने 3 तरफ से घेर रखा है। पोक्रोवस्क की लड़ाई में ज़ेलेंस्की को एक और बड़ा झटका पुतिन ने दिया जब रूसी आर्मी ने नदी में बने पुल को उड़ा दिया। रूस ने पुल को उड़ाने के लिए फैब 500 एरियल बम का इस्तेमाल किया। एक ही धमाके में पुल के परखच्चे उड़ गए। अब ज़ेलेंस्की के पास पोक्रोवस्क में फंसे करीब 5 से 10 हजार सैनिकों के लिए हथियार और रसद भेजने का यह रास्ता भी बंद हो गया है। हमारे लिए सबसे मुश्किल पोक्रोवस्क की दिशा है। वहाँ पिछले हफ्तों की तरह सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही है। रूसियों का जमावड़ा है। कब्जा करने वाले हर तरफ से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ बहुत तबाही हो रही है।
जो पूरे यूक्रेन के लिए बहुत दुखद है। कुपियांस्क में स्थिति अभी भी मुश्किल बनी हुई है। ओलेक्सांद्रविस्क दिशा में रोजाना दर्जनों हमले हो रहे हैं। वहां लड़ रहे अपने हर सैनिक को मैं धन्यवाद देता हूं। Підрозділу я дякую за стійкість. पुतिन का फैब 500 बम सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया था। इसमें 500 किलोग्राम का खतरनाक विस्फोटक लगा है जो किसी भी बिल्डिंग, टैंक, बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकता है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने इसे अपग्रेड किया है। इसमें अब कैमरा लगा है और 2 पंखों की मदद से यह 200 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हुए टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। पोक्रोवस्क की लड़ाई में पुतिन फैब 500 और ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके आगे ज़ेलेंस्की की सेना खुद को बेबस महसूस कर रही है। पुतिन का दावा है कि पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना अब पूरी तरह से घिर चुकी है, उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब पोक्रोवस्क सिटी में कोई बड़ी लड़ाई नहीं चल रही है। ज़ेलेंस्की की सेना हथियार डाल चुकी है। पुतिन ने विदेशी मीडिया को वहां जाने की परमिशन दी है ताकि कीव में बैठे ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि उनकी सेना का पोक्रोवस्क में क्या हाल है। पोक्रोवस्क के बाहरी इलाकों में कई जगह रूस का झंडा फहरा रहा है। पोक्रोवस्क को यूक्रेन की डिफेंस वॉल भी कहा जाता है। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर पोक्रोवस्क सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। रूस के पोक्रोवस्क जीतने के बाद अब ज़ेलेंस्की के लिए डोनेट्स्क में कुछ भी बचाना मुमकिन नहीं है। украинские журналисты. वे इस बात के खिलाफ नहीं हैं कि हम मीडिया, विदेशी और यूक्रेनी पत्रकारों को घेरे हुए क्षेत्र में जाने की अनुमति दें ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि वहां क्या हो रहा है। घेरे में फंसे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति देख सकें ताकि यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व अपने नागरिकों, अपने सैनिकों के भाग्य के बारे में प्रासंगिक निर्णय ले सके, जैसा कि उन्होंने अज़ोवेस्टल में किया था। हम केवल यूक्रेनी पक्ष की ओर से संभावित उकसावे को लेकर चिंतित हैं। हम एक निश्चित अवधि के लिए कुछ घंटों के लिए लड़ाई रोकने को तैयार हैं ताकि पत्रकारों के समूह 2 या 3 या 6 घंटों के लिए वहां जा सकें, यूक्रेनी सैनिकों से बात कर सकें और वापस लौट सकें। Украинским военнослужащим и выйти. पोक्रोवस्क के आगे रूस की अजोव ब्रिगेड अब पूर्वी यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर कॉन्स्टेंटिनोवका सिटी पर हमले शुरू कर चुकी है। यह शहर पूर्वी यूक्रेन का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। डोनेट्स्क प्रांत में यह ज़ेलेंस्की की आर्मी का बड़ा बेस है। रूस ने रात में यहां फैब 3000 बम से हमले किए। शहर में सैकड़ों बिल्डिंगें रूसी हमलों के बाद टूट गई हैं। सैकड़ों फ्लैट तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की आर्मी के बेस धू कर जल रहे हैं। डोनेट्स्क के बाद अब पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का सुमी इलाका भी है। यहां रात में मिसाइल और ड्रोन से रूस ने हमला किया। मिसाइल की मार से कई इमारतों में आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती हैं। रूस का दावा है कि सुमी अटैक में यूक्रेन न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला पावर सब स्टेशन भी तबाह हो गया। पुतिन का आक्रोश अब ज़ेलेंस्की के रेल नेटवर्क पर फूट रहा है। ज़ेलेंस्की जब जब रूस के किसी गैस सप्लाई स्टेशन या पावर स्टेशन को निशाना बनाते हैं, पुतिन यूक्रेन के रेल नेटवर्क पर तबाही मचा देते हैं। सुमी में रात में रेल नेटवर्क पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने भारी तबाही मचाई। पुतिन अब सोवियत जमाने की मिसाइलों के साथ साथ नए जमाने की घातक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 9M729 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। नाटो देशों ने इसे SSC-8 कोड नेम दिया है। इसे रूसी कंपनी NPO नोवेटर ने विकसित किया है। इसमें 6 लॉन्चर हैं जो 84 मिसाइलें एक बार में फायर कर सकते हैं। अगर स्वार्म ड्रोन के साथ इसे दुश्मन के किसी ठिकाने पर फायर किया जाए तो किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेदकर वहां तबाही मचाई जा सकती है। रूस दावा करता है कि यह मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है, जबकि नाटो देशों का दावा है कि रूस की 9M729 क्रूज मिसाइल 500 किलो विस्फोटक के साथ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे रेडार के लिए इसका पता लगाना मुश्किल होता है। रूस ने इसे भी मॉडिफाई कर लिया है। इस्कंदर मिसाइल के लॉन्चर से इसे भी लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर ली है। यह यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया प्रांत का क्रास्नोगोर्स्कोए गांव है। पुतिन की मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड और 5वीं बटालियन ने यहां हमला बोल दिया है। बीती रात यहां रूसी फौजों ने क्रास्नोगोर्स्कोए को यूक्रेन के कब्जे से छीन लिया। यूक्रेनी सेना को ड्रोन अटैक में पहले पीछे धकेला और फिर आमने सामने की लड़ाई में उन्हें खदेड़कर गांव पर कब्जा कर लिया। ज़ैपोरिज़िया में रूस की वोस्टोक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। एक हफ्ते में यानचुर नदी के पास 5 गांवों पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। 1344 दिन की लड़ाई में ज़ेलेंस्की 21% जमीन गंवा चुके हैं। चारों प्रांत लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन के ज्यादातर इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है। अब रूसी सेनाएं सुमी, नेप्रोपेट्रोवस्क की तरफ बढ़ रही हैं। ज़ेलेंस्की ने अगर जल्द सरेंडर नहीं किया तो उन्हें यहां भी पोक्रोवस्क की तरफ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। In Pokrovsk to surrender would not only be a humane thing, it would also, long term, mean that these were soldiers who would return to Ukraine. But because authorizing soldiers to surrender would confirm to Zelensky's American and European friends that he has been lying all along.